नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है सुमित चौबे। आज मैं आपके सामने विषय पर्यावरण से संबंधित टेस्ट सीरीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक जो है वह जैव विविधता का टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर यह दूसरा है। इससे पहले आपने हमारा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो जाके पहले जैव विविधता का पार्ट नंबर 1 टेस्ट सीरीज़ का देख लीजिए, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि टेस्ट सीरीज़ के जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको टाइमली नोटिफाइड होते रहेंगे। और जो भी हमारे नए दोस्त हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और जब भी पढ़ते हैं दोस्तों तो अपने साथ कॉपी और पेन लेके पढ़िएगा दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों अन्य माध्यमों से, तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सर्च ऑप्शन में शर्मा कोचिंग क्लासेस टाइप करके आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाया गया इंस्टाग्राम यूज़र आईडी के थ्रू भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, @rupenSharma143। और स्क्रीन पे दिखाया गया व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के टेस्ट सीरीज से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट कंसर्न कर सकते हैं। हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं दोस्तों, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। आप उसकी पूरी जानकारी आप हमसे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू और हमारे कॉल के नंबर के थ्रू भी आप हमसे डायरेक्ट कंसर्न करके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर टेस्ट सीरीज़ का दूसरा है। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट सीरीज़ बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? 15 प्रश्न हम पहले टेस्ट सीरीज़ के वीडियो में कवर किए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है 16वां प्रश्न, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कह रहा है दोस्तों। तो 16वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा डी, पॉइंट नंबर ए और बी। देखते हैं पॉइंट नंबर ए और बी क्या कह रहा है। ए, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बी, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह 17वां प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। मैं जितने भी प्रश्न आपको लेकर आता हूं दोस्तों टेस्ट सीरीज़ में, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको ज़रूर नोट डाउन करके टाइमली रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे पेपर बनाते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है 17वां प्रश्न, रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है? तो रेड डाटा बुक में कौन सा पाया जाता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा दोस्तों, सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तप्त स्थल के निर्माण में किसे प्राथमिकता दी जाती है? तप्त स्थल के निर्माण में किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो 18वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ए, स्थानीयता को दिया जाता है दोस्तों प्राथमिकता। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 19वां प्रश्न हमारा, जैव विविध तप्त स्थलों में भारत में कौन सा स्थित है? तो 19वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा पश्चिमी घाट। देखिए दोस्तों, ये आपका प्रीवियस ईयर में एसएससी एलडीसी क्लर्क 2012 में प्लस यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो 19वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा पश्चिमी घाट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 20वां प्रश्न हमारा, जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ है, क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। देखिए दोस्तों, ये आपका यूपी पीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट से 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
WWF से आशय है, WWF से आशय है दोस्तों। ये आप WWF रेसलिंग वाला मत सोचिएगा, ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। WWF से आशय है। तो 21वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, वर्ल्ड वाइड फंड होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार की करें, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत, पूर्वी हिमालय। तो 22वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 23वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी, केवल 1 और 3। एक क्या कह रहा है पॉइंट देखते हैं, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। तीसरा में क्या कह रहा है, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता के क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट बर्ड एवं बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों पर पहचान करता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 24वां प्रश्न, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं, घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडल संतुलन के, आनुवंशिक विभिन्नता के। तो 24वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा डी, आनुवंशिक विभिन्नता के। देखिए दोस्तों ये आपका UPPSC 1999 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन की समिष्ट में हास्य के शिकार चोरी के अलावा क्या संभव कारण है। तो 25वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सी, 1, 3 और 4। एक में क्या कह रहा है, नदियों पर, बांधों पर बराजों का निर्माण। तीसरा में क्या कह रहा है, संयोग से मछली पकड़ने की जालों को फंस जाना। चौथा क्या करें, नदियों के आसपास फसल खेतों को संश्लिष्ट उर्वरक और अन्य कृषि के रसायनों का इस्तेमाल करना। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज से 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या करें 26वां प्रश्न हमारा, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किए गए हैं। तो 26वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, केवल 1, 2 और 3। एक में क्या कह रहा है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे में क्या कह रहा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे में क्या कह रहा है, कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 27वां प्रश्न, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। तो 27वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा चंबल नदी। देखिए दोस्तों ये आपका IAS 2017 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 28वां प्रश्न, भारत के जीवमंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो 28वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा ए, मन्नार की खाड़ी, नेक्रेक, पंचमटी और सिमलीपाल। देखिए दोस्तों ये आपका NDA सेकंड पेपर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑलिव रेडिले कशुओं के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है। तो 29वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी, केवल 1 और 2। एक पॉइंट में क्या कह रहा है देखते हैं, विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में से सबसे छोटे और भरपूर मात्रा में है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये प्रांत अटलांटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में रहते हैं। देखिए दोस्तों यह आपका CDS पहले पेपर 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह इस टेस्ट सीरीज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है।
क्या कह रहा है, नीचे दी गई सूची में चुनिए जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो तीसरे का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा बी। बी में क्या कह रहा है, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज का यह अंतिम प्रश्न था, समाप्त होता है यहीं पे टेस्ट सीरीज। अगर आपको हमारा यह टेस्ट सीरीज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली आप टेस्ट सीरीज के अपने मोबाइल पर नोटिफाइड होते रहेंगे। दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी बहुत ही कीमती समय है, आप अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर मेहनत करते रहिए दोस्तों। और मेहनत के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उसको आप नोट डाउन करते रहिए। आप हमारे वीडियो से पढ़ते हैं तब भी और किसी और की वीडियो से पढ़ते हैं तब भी आप ज़रूर नोट डाउन करके उसको टाइमली रिवाइज कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने और रिवाइज करने से ही आदमी सफलता तक पहुंचता है दोस्तों। और आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपनी ड्रीम जॉब को ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।